वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा 6th क्लास का पहला पार्ट है, पहला लेसन है, जो एक कविता है समर्पण। जो हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर कर लिए, तो उसमें पहले वीडियो लेक्चर में हमने इस जो कविता है उसकी व्याख्या की थी, पढ़ी थी। दूसरे में हमने इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप किए थे। तो आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम उसको दोहरा लेते हैं, इस लेसन को याद कर लेते हैं दोबारा से। तो यह लेसन किस पे था कि जो कवि है इस पाठ में, इस कविता में, अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि मैं अपना सब कुछ समर्पित अर्पित करता हूँ। किसके लिए अर्पित करता हूँ? अपनी धरती माँ मातृभूमि को अर्पित समर्पित करता हूँ। कवि ने बताया कि मातृभूमि का ऋण एक ऐसा ऋण है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि हमारी जननी तो हमें एक बार जन्म देती है, लेकिन जो मातृभूमि है हमें जीवन भर पालने का काम करती है। तो इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इस 9 नंबर पेज तक हमने इस लेसन को पूरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे ख पार्ट, जो व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या मैं समझा देता हूँ आपको, तो इसको राइट कर लेना आप। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी धरती माँ के समान में कहता है कि आज उसके सीधे हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो, कि वह अपनी धरती माँ की समान की रक्षा कर सके। तो यह इन पंक्तियों की व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं मौखिक रूप से इन प्रश्नों के आपको उत्तर बताऊंगा और आपको कॉपी पे राइट करने हैं, लिखने हैं। कवि किसके लिए और क्या अर्पित करना चाहता है? कवि अपने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे ऊपर किसका और क्या ऋण है? हमारे ऊपर धरती माँ का ऐसा ऋण है जिसे कभी नहीं चुकाया जा सकता। मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। जो हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि जीवन को आगे बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराती है, इसलिए वेदों में मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। इसका उत्तर ये रहेगा चौथे का। कवि अपने सीधे और बाएं हाथ में क्या लेने के लिए कह रहा है? कवि अपने सीधे हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ध्वज लेने के लिए कह रहा है। कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता की मुख्य सारांश लिखता है। इस कविता में कवि अपनी धरती माँ पे सब कुछ समर्पित करता है और कहता है कि धरती माँ का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। यही इन 500 प्रश्नों का आंसर है। आगे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका हमने वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द क्या है? मन तन। कवि का मन तन धरती को समर्पित है। कवि का मन तन धरती को समर्पित है। इस तरीके से हमें इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तलवार, आगे क्या है? शब्द क्या है? तलवार। कवि सीधे हाथ में तलवार लेने के लिए कह रहा है। कौन से हाथ में तलवार? कवि सीधे हाथ में तलवार लेने की कह रहा है। इस तरीके से हमें इन शब्दों को से एक वाक्य बनाना है। जो मैंने 2 वाक्य बना दिए, बाकी के जो 3 वाक्य बनाने हैं वो आपको खुद बनाने हैं। तो आगे है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके 2-2 शब्द लिखिए। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करके हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे पहला है जय, आधा जय है और एक पूरा जय है। तो इससे क्या बन सकता है? एक तो सज्जा, दूसरा मज्जा, फिर है आधा क है तो एक पक्का
मक्का। फिर लक है तो सुलक, मुलक। फिर आगे है आधा तय और पूरा तय है तो पत्ता, कुत्ता। इस तरीके से हम इन शब्दों को बना सकते हैं। अब आगे है तीसरा क्वेश्चन जो है, इसका हमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द लिखने हैं हमें, मतलब तुकांत शब्द का अर्थ कि इनके ही समान अर्थ वाला एक जैसे शब्द लिखने हैं। तो पहला है अर्पित। अर्पित का क्या लिख सकते हैं हम, समर्पित। फिर है थाल। थाल का बाल, थाल होता है। तुकांत मतलब एक जैसे से शब्द लिखने, समान अर्थ वाले नहीं, सॉरी, एक जैसे, जिनका जो एक जैसा पढ़ने का जो है हमारा उच्चारण एक जैसा हो वैसे लिखने हैं। तो प्रसन्न, जसन। आगे मान, समान, हमें तुकांत लिखने हैं। आगे शीश, आशीष। आगे थोड़ी, घोड़ी। इस तरीके से हम तुकांत शब्द लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए, हमें भेद लिखने हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखने हैं कि कौन सा ये वाक्य है। तो वाक्य के भेद कौन कौन से हो सकते हैं, सकारात्मक वाक्य है, जो नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक प्रश्न वाला वाक्य होता है, इच्छाबोधक वाक्य होता है। इस तरीके से उन वाक्यों को बताना में। तो ज्ञानचंद चाय पी रहा है, यह कौन सा है, कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, तमक वाक्य। दूसरा है आपसे नाराजगी कैसी, तो यह इच्छाबोधक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, इच्छा बोधक वाक्य। आगे फिर से है इसमें एक रहस्य है, यह सकारात्मक वाक्य है। फिर आगे है यह तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे है मैं तुम्हें यह नौकरी कभी न करने दूंगा, तो यह एक नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है। कौन सा है, नकारात्मक वाक्य। तो आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा, जो हमने फिलअप किए हैं, जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, प्रश्न उत्तर किए हैं, जो मौखिक रूप से मैंने बताए हैं, तो वो ध्यानपूर्वक हमें सुनना है और कॉपी पे राइट करने हैं, लर्न करने हैं। उसके बाद तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। थैंक यू।